हाय फ्रेंड्स, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो टॉपिक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है उसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, है ना। तो हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव्स देख चुके थे। हम लोग अब 21 से शुरू करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा है आवर फोर फादर्स ऑब्लिक एंसेस्टर्स, ये एंसेस्टर्स ही फोर फादर्स है, पूर्वज। डिड नॉट इन्वेंट, आविष्कार नहीं किया मशीनरी, मशीन का, बिकॉज, क्योंकि। यहाँ कहता है कि हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि। क्या कारण था कि हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया? तो इसके चार ऑप्शंस है, तो चारों का मीनिंग पहले आप समझिए। पहला है दीज वुड हैव मेड अस प्राइड, ये हमें गर्वान्वित कर दिया होता। क्या मशीन के आविष्कार से हमारे पूर्वजों में ऐसा महसूस हुआ होगा कि वो हमें गर्वान्वित क्या हुआ कर देगा? तो आप तो स्टोरी पढ़े हुए हैं। देखिए लिखा है बी नंबर में, दीज वुड हैव मेड, यह बना देगा, अस हमें, लेजी एंड स्लेव्स, आलसी और गुलाम, ये हमें क्या कर देगा? आलसी या गुलाम बना देगा, कहता है। फिर देखिए आगे, दीज वुड हैव बीन, दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, ये हमें अज्ञानी बना देगा, है ना। दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट, यह हमें स्मार्ट बना दिया होगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, कौन सा आंसर होना चाहिए? तो मशीन का आविष्कार हमारे पूर्वज इसलिए नहीं किए कि वो मशीन हमें लेजी और स्लेव्स बना देगा, इसका आंसर बी होगा, है ना। तो आपको याद रखना है हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे मशीन के आविष्कार से हम लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, इसलिए वो मशीन का आविष्कार नहीं किए। चलिए हम लोग 22 में देखते हैं, है ना। 22 में देखते हैं, लिखा है डैश वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, डैश वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट का रूलर्स कौन थे? इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है, मिस्र का शासक कौन थे? क्या जार्स थे? नहीं। फराओ थे, किंग्स थे, या सुल्तान्स थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है इजिप्ट का रूलर्स कौन थे? फराओ थे, ये याद रखिए, इजिप्ट का रूलर फराओ थे। फिर देखिए अगला है 23 में, 23 में देखिए लिखा है द स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव, अलाइव, दैट हैज केप्ट इट अलाइव इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन ली गई है कहाँ से? क्या आपको लगता है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का संबंध हिंदुइज्म से है, ये भारतीय विचारधारा से है? तो ये कहाँ से लिया गया है? क्या लगता है आपको आर्थिस्ट से लिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है अर्थ से लिया गया है? नहीं, इससे भी नहीं। क्या आपको लगता है आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है? नहीं, इससे भी नहीं। तो लिया गया किससे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये आपको याद रखना है, इस तरह का लाइन किस टॉपिक से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें, फिर देखिए एक तो और है द स्टेटमेंट मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज टेकन फ्रॉम, ये मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, ये इन्वेंशंस का यूज जो है इंडियन सिविलाइजेशन में गांधी जी ने क्या है? तो ये मॉडर्न इन्वेंशंस इतने मैडनिंग है, इतना आकर्षक है, वह इतना पागल बना देने वाला है कि हम उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन ली गई है। क्या लगता है ये आई हैव ए ड्रीम से ली गई है? ऐसा नहीं है। क्या लगता है ए चाइल्ड इज बॉर्न से ली गई है? नहीं। क्या लगता है द अर्थ से ली गई है? नहीं। तो ये कहाँ से ली गई है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये लाइन भी
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, तो आप इसको याद रखें, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद रखना बहुत अहम है। तो चलिए हम लोग 25 है ना को देखते हैं। देखिए लिखा है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स, यूरोप के लोग पाठ पढ़ते थे फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डेथ। कहता यूरोप के लोग कहाँ के लोगों के राइटिंग से ज्ञान प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे? क्या लगता है ब्रिटेन के लोगों के राइटिंग से? नहीं ना। जर्मनी के लोगों के राइटिंग से? नहीं। स्पेन के लोगों के राइटिंग से? नहीं। तो ये ज्ञान किसके राइटिंग से प्राप्त करते थे? ग्रीस और रोम के राइटिंग से। आपको ये याद रखना है ना। पीपुल ऑफ यूरोप जो है, यूरोप के लोग जो है ग्रीस या रोम के लोगों से शिक्षा ग्रहण करते थे, उनकी रचनाओं को पढ़कर ज्ञान अर्जित करते थे, है ना। चलिए हम लोग 26 में देखते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये लाइन आप याद कीजिए, कहाँ से लिया गया? ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये जो है लाइन है। तो इसमें माइंड का कंपैरिजन किससे किया गया, है ना। आप देखें, क्या लगता है गांधी जी मन की तुलना कौ से क्या है, डॉग से क्या है? नहीं, इससे भी नहीं। क्या लगता है इसको मंकी से क्या है? नहीं। क्या लगता है कौ से क्या है? नहीं। इसकी तुलना, माइंड की तुलना रेस्टलेस बर्ड से किया, बेचैन पक्षी से। वही कहता है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। तो इस यहाँ जो ब्लैंक है दोस्तों, तो यहाँ जो है बी नंबर का ऑप्शन बर्ड होगा। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ब्लैंक में बर्ड याद रखें, है ना। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। इसको याद रखेंगे, आसानी से आप बना सकेंगे। फिर देखिए गांधी जी लिखे हैं, गांधी इज नो हेटर ऑफ। गांधी जी हेटर नहीं थे। किसके हेटर नहीं थे, है ना? क्या ईस्ट के हेटर नहीं थे, है ना? ये है ना, ईस्ट के नहीं, ये गलत है। क्या नॉर्थ के हेटर नहीं थे? गलत है। क्या ये साउथ के हेटर नहीं थे? गलत है। ये वेस्ट के हेटर नहीं थे, ये वेस्ट को हेट नहीं करते थे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न लिटरेचर से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए उससे ये नफरत नहीं करते। क्या लिखा है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो दोस्तों इसको देखिए फिर से, 28 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग एक लाइन है, इज द मोटो ऑफ। ये मोटो है, सिद्धांत है, किसका है? क्या ईस्टर्न फिलोसफर का है? नहीं, गलत है। क्या नॉर्थ फिलोसफर का है? नहीं, गलत है। क्या साउथ फिलोसफर का है? गलत है। क्या वेस्टर्न फिलोसफर का है? एकदम सही है। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है, जिसको एक वेस्टर्न फिलोसफर ने दिया था। आप पढ़े हैं इसको याद रखिए। फिर देखिए अगला लिखा है, द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग वेयर इंस्पायर्ड, प्रेरित थे, बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। कहाँ कहाँ के राइटर से प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे? तो क्या बताइए? ग्रीक के थे? एकदम थे। ग्रीक के राइटर से और रोमन राइटर से वे बहुत ही प्रभावित थे। ये ब्रिटिश भी गलत होगा, जर्मन भी गलत होगा, इंडियन भी गलत होगा। इसका ए नंबर सही होगा, ग्रीक। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि यदि आप इसको देख लेते हैं तो एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ एंड लग्जरीज, ये देखिए, वेल्थ एंड लग्जरीज, संपत्ति और ऐशो आराम, डू नॉट मैक, नहीं बनाता, डैश हैप्पी, सुखद। क्या संपत्ति और आराम, ऐशो आराम किसको सुखद नहीं बनाता, है ना? क्या लगता है आदमी को सुखद नहीं बनाता? सही है। सिर्फ संपत्ति और आराम से आदमी सुखी नहीं होता, है ना। बर्ड नहीं होगा, कौ भी नहीं होगा, डॉग भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैन। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मैक मैन हैप्पी। संपत्ति और ऐशो आराम आदमी को खुश नहीं कर सकता, है ना, सुखद नहीं बना सकता। फिर देखिए लिखा है,
है ना। ही रोट, उसने लिखा डिफरेंट आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख, कई लेख, फॉर डैश, किसके लिए, है ना। गांधी जी बहुत सारे एसेज लिखे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, वो किसके लिए, क्या द हिंदू मैगजीन के लिए लिखे, नहीं। क्या द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखे, नहीं। क्या इंडिया टुडे के लिए लिखे, नहीं। वो लिखे एक यंग इंडिया मैगजीन था उस समय, इसके लिए लिखे। तो आपको याद रखना है डी नंबर, यंग इंडिया। अच्छी तरह देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। आप यदि स्टोरी पढ़े हैं तो आपको समझने में दिक्कत, मुझे लगता है, नहीं होना चाहिए। 31 में देखिए, है ना, सिविलाइजेशन, सभ्यता, पॉइंट्स आउट टू मैन, आदमी को दिखाता है, क्या दिखाता है, सिविलाइजेशन आदमी को क्या दिखाता है ना, क्या दिखाता, हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाएं, क्या ये दिखाता है, नहीं, ऐसा नहीं दिखाता। हाउ टू विन इनेमी, है ना, दुश्मनों पर कैसे विजय प्राप्त करें, क्या ये दिखाता है, नहीं। द वे ऑफ लिविंग, क्या जीने का तरीका बताता है, नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है, ये सी नंबर कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये याद रखना है। सिविलाइजेशन जो है आदमी को पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है, कर्तव्य का मार्ग बताता है ना। 32 में देखिए, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता को ख्याल रखना, इज है टू अटेन मास्टरी ओवर डैश, कहता है ना। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना, क्या है, अटेन मास्टरी, नियंत्रण करना है, ओवर, किस पर है ना। क्या माइंड्स एंड पैशंस है, सोच के बताइए। क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, सोच के बताइए। क्या पॉलिटिकल कंडीशन है, सोच के बताइए। क्या आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट है, सोचकर बताइए। दोस्तों आपको याद होगा कि आप पढ़े हैं, है ना, ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस, इसलिए इसका ए नंबर आंसर होगा। याद रखिए, इसका ए नंबर माइंड एंड पैशंस होगा, है ना। फिर देखिए आगे, है ना, फिर देखिए आगे 33 में, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है। विच ऑलवेज, जो हमेशा रिमेन्स रहता है, क्या रहता है, माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, वो क्या रहता है, क्या हंग्री रहता है, नहीं ना। क्या थर्स्टी रहता है, नहीं ना। क्या वो सिक रहता है, एकदम नहीं। क्या अनसेटिस्फाइड रहता है, एकदम रहता है। माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है जो हर हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है और संतुष्ट रहता है, जितना उसको मिलता है उतना ही वह और चाहता है। फिर देखिए आगे, है ना, फिर देखिए आगे, हैप्पीनेस इज लार्जली ए डैश, हैप्पीनेस जो है, खुशहाली जो है, क्या है, क्या फिजिकल कंडीशन है, नहीं। क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, नहीं। क्या इमेजिनेशन मतलब कल्पना है, नहीं। क्या मेंटल कंडीशन है, एकदम सही, यही होगा, है ना। हैप्पीनेस जो है मेनली क्या है, हमारा मेंटल कंडीशन है। हम मानसिक रूप से यदि संतुष्ट रहते हैं तो हम खुश रहते हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आप एग्जाम में बेहतरीन करेंगे, यह मेरा चैलेंज है ना। कहता आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिस्वेडेड अस, हमें रोका है, फ्रॉम व्हाट, ये ब्लैंक में क्या होगा, हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है, किससे रोका, क्या पॉलिटिक्स करने से रोका, एकदम नहीं रोका। क्या मोरालिटी, नैतिकता से रोका, नहीं। क्या स्पिरिचुअलिटी से रोका, नहीं। क्या लग्जरीज एंड प्लेजर से रोका, एकदम सही, इसी से रोका, है ना। हमारे पूर्वजों ने हमें हमेशा सलाह देते रहे कि हमें लग्जरीज में और प्लेजर्स में नहीं डूबना चाहिए, ऐशो आराम भोग विलास में नहीं डूबना चाहिए। फिर अगला देखिए, आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, सॉ डेट, देखे कि, किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उनके तलवार, वेयर इन्फीरियर टू, राजा और उनके तलवार इन्फीरियर होते हैं, निम्न होते हैं, किससे होते हैं, क्या स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स से होते हैं, है ना। क्या सोचकर बताइए, क्या स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स से होते हैं, क्या स्वॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स से होते हैं, क्या द स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स से, क्या द स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रेजरी से, आपको याद रखना होगा स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स से, है ना। राजा कितनों बड़ा होते थे,
है ना, कितनों भी ताकतवर होते थे तो वह नैतिकता के तलवार से उसकी तलवार निम्न होती थी। फिर चलिए अगला देखिए 37 में हम लोग देख रहे हैं, है ना, कहता इन एंशियंट सिविलाइजेशन में कॉमन पीपुल फॉलोड, कॉमन पीपुल पालन करते थे, मानते थे। क्या करते थे कॉमन पीपुल? क्या बिजनेस करते थे? बोलिए, नहीं करते थे। क्या इंडस्ट्री चलाते थे? नहीं। क्या पॉलिटिक्स करते थे? नहीं। तो क्या करते थे? एग्रीकल्चर, कृषि कार्य करते थे। एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे? एग्रीकल्चर, है ना, उसका मेन पर्पस था, मेन वर्क था। फिर देखिए 38 में मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका वर्शिप है? क्या मटेरियल एंड ब्रूट का है? सोचिए, क्या एथिक्स का है? क्या ब्रदरहुड का है? क्या इक्वालिटी का है? दोस्तों आपको याद रखना होगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो वर्शिप है, पूजा है, मटेरियल एंड ब्रूट का है ना, मटेरियल एंड ब्रूट की पूजा है। फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना, फिर देखिए आगे देखिए लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन है, क्या है? क्या गॉडलेस है, ईश्वरहीन है? एकदम नहीं है, है ना। ये बेस्ड ऑन पार्शियलिटी है, क्या पक्षपात पर आधारित है? नहीं। बेस्ड ऑन मैनर है, क्या आचरण पर आधारित है? एकदम नहीं। बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, क्या ईश्वर में विश्वास पर आधारित है? एकदम सही है ना। हमारी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। आपको याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। फिर देखते हैं आगे, है ना। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति या स्वभाव, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता का इज है टू एलिवेट, एलिवेट मतलब बढ़ावा देना। इंडियन सिविलाइजेशन का, है ना, ये टेंडेंसी किसको बढ़ावा देना है? क्या मोरालिटी को बढ़ावा देता है? बिल्कुल सही देता है, यही आंसर होगा, है ना। पार्शियलिटी को नहीं, है ना। डिजॉनेस्टी को नहीं, है ना। मॉरल बीइंग को, सॉरी, या ए नहीं, यहाँ बी ही हो, सी होगा, मॉरल बीइंग को बढ़ावा देता है ना, मॉरल बीइंग को बढ़ावा देता है। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।